हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। देखिए, पिछले वीडियो में जो है हम लोगों ने क्रैश कोर्स का जो था चैप्टर नंबर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म उसका पार्ट 1 कर चुके हैं, जिसमें मैंने आपको समीकरण को सॉल्व करना सिखा दिया था प्रतिस्थापन से, विलोपन से और वज्र गुणन विधि से। ठीक है, उसमें 7 नंबर क्वेश्चन तक हो चुका था और ये 8वां सवाल अब जो है आज की क्लास में हम लोग करने जा रहे हैं। ठीक है, वो देखिए प्रतिस्थापन, विलोपन और वज्र गुणन का जो सवाल था वो थोड़ा सा आसान था, लेकिन ये जो सवाल मैंने बोर्ड पर लिखा है ये थोड़ा सा उससे हार्ड है। ठीक है, तो डरना नहीं, घबराना नहीं, इसको भी उसी तरह से सॉल्व करेंगे। ठीक है, बस धैर्य रख के आपको जो है आराम से शांतिपूर्ण तरीके से खाली बस देखना है और देख के समझना है। कोई तरह का दिक्कत हो कमेंट कीजिए, है ना, मेरे नंबर पे संपर्क कीजिए, है ना, आपको सारा जो है समस्या आपका दूर कर दिया जाएगा। देखिए, ये क्वेश्चन को समझने का कोशिश कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन है कि निम्न रैखिक समीकरण को जो है हल कीजिए। समीकरण है क्या? 1/2x प्लस 1/3y बराबर 2। दूसरा है 1/3x प्लस 1/3y बराबर 13/2। तो ये जो समीकरण है इसको लिखते हैं 1/2x प्लस 1/3y बराबर है 2। दूसरा है 1/3x प्लस 1/2y बराबर 13/6। तो ये हो गया समीकरण 1 और ये हो गया समीकरण 2। जरा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए, पहले जो हम लोगों ने सॉल्व किया उसमें x y रहता था, वो रैखिक युग्म में बना हुआ रहता था, लेकिन इसमें जो है ये बटे के रूप में है। ठीक है, तो हम लोग इसको दो तरीका से बना सकते हैं। पहला कि चाहें तो इसको रैखिक समीकरण में पहले हम लोग बदल देंगे और बदल के सॉल्व करेंगे, या फिर बिना रैखिक समीकरण में बदले भी हम इसको सॉल्व करके x और y का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, तो नंबर नहीं कटता एग्जाम में, और क्या कहते हैं कुछ एग्जाम में बोलता भी नहीं है कि रैखिक समीकरण में आप पहले इसको बदलिए और फिर सॉल्व कीजिए। डायरेक्ट आता है आप हल करके x और y का मान निकालिए। तो आप चाहें तो इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं जैसे हम बता रहे हैं, या फिर आप उस तरह से सॉल्व कीजिएगा रैखिक समीकरण में बदल के, तो भी वही है, आंसर सेम आता है सब। ठीक है, वो थोड़ा सा जो है लंबा हो जाएगा और ये थोड़ा सा शॉर्ट होगा। ठीक है, तो समझने का कोशिश कीजिए इसको। अगर इस समीकरण को जो है हम विलोपन विधि से सॉल्व करें, किससे भाई? विलोपन विधि से अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो विलोपन विधि से मैंने आपको बताया विलोपन विधि में क्या करते हैं भाई, तो विलोपन विधि में x चाहे y का गुणक बराबर करते हैं और समीकरण को जोड़ते हैं घटाते हैं, तो एक कोई टर्म जो है वो कैंसिल हो जाता है ना। तो उसी तरह से यहाँ भी करेंगे। यहाँ है 1/x, यहाँ भी है 1/x, यहाँ पे है 2 और यहाँ पे है 3। अगर इसको गुना कर दे हम कितना से 1/3 से, और इसको गुना कर दे 1/2 से, तो देखिए ये हो जाएगा 1/6x, ये भी हो जाएगा 1/6x, और समीकरण 1 और 2 को घटा देंगे बस काम हो जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण 1 को 1/3 से तथा समीकरण 2 को 1/2 से गुणा करने पर तो समीकरण 1 जो है वो है 1/2x प्लस 1/3y बराबर 2। इसको गुना कर देंगे 1/3 से। ठीक है, समीकरण 2 जो है वो है 1/3x प्लस 1/2y और बराबर है 13/6। इसको गुना कर देंगे 1/2 से। ठीक है, यहां से इसको मिटा देते हैं। अब गौर कीजिएगा, अगर हम इसको अंदर गुना करें तो देखिए क्या होगा, 1/3 इंटू 1/2 तो क्या होगा 1/6x, है ना। 1/3 इंटू 1/2x हो जाएगा 1/6x। 1/3y इंटू 1/3 तो ये हो जाएगा 1 इंटू 1 1, और 3 इंटू 3y हो जाएगा 9y। अब बराबर यहाँ पे हो गया 1/3 इंटू 2 तो ये हो जाएगा 2/3। समीकरण नंबर 3 हो गया ये। और यहाँ पे देखिए ये जब इसके साथ गुना होगा तो ये है 1/2 इंटू 1/3, ये हो जाएगा 1/6x और प्लस 13/6 कहते हैं 1/2 इंटू 1/2 तो ये हो जाएगा 1/4y। ठीक है, और बराबर यहाँ पे हो जाएगा 13/6 गुना 1/2, ये हो जाएगा 13 का 13 और 6 दूनी 12।
ये हो गया समीकरण नंबर 4। अब देखिए समीकरण 3 और 4 को, तो x का जो गुणांक है दोनों जगह देखिए आपको बराबर दिख रहा होगा, मतलब x वाला जो टर्म है वो बराबर दिख रहा होगा। तो क्या करेंगे, इस समीकरण 3 में समीकरण 4 को हम लोग घटा देंगे। तो लिखेंगे समीकरण 3 में समीकरण 4 को घटाने पर, समीकरण 3 में क्या करेंगे, समीकरण 4 को घटा देंगे। ठीक है, तो समीकरण 3 है 1/6x प्लस 1/9y बराबर 2/3, और ये है 1/6x और प्लस 1/4y और बराबर है कितना, 13/12, 13/12 हो गया 13/12। अब जब घटाएंगे तो घटाने के बाद क्या होता है, प्लस का माइनस हो जाता है, माइनस का प्लस हो जाता है। तो यहाँ पे प्लस है तो यहाँ हो जाएगा माइनस, यहाँ प्लस है तो यहाँ भी माइनस, यहाँ प्लस है तो यहाँ भी माइनस, और ये वाला बराबर है तो ये वाला क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। क्यों भाई, क्योंकि एक पॉजिटिव और एक निगेटिव हो गया कैंसिल। यहाँ देखिए तो ये है 1/9y और माइनस 1/4y, ये हो गया 1/9y और माइनस 1/4y, अब बराबर यहाँ पे हो गया 2/3 और माइनस 13/12। अब देखिए इसका एलसीएम लेके इसको हम सॉल्व करते हैं। ये हो गया 9y इंटू 4y का एलसीएम होगा 36y। ठीक है, नुक्का पढ़ा में ये आएगा कितने बार में भाई, तो 4 बार में, 9 चौकी 36, 4 बार में, तो 4 गुना 1 हो गया 4 और माइनस चरका पढ़ा में ये जो 36 है वो 9 बार में आएगा, तो 9 गुना 1 हो गया 9। अब बराबर यहाँ देखिए तो 3 और 12 का एलसीएम हुआ 12, 3 का पढ़ा में 12 है 4 बार में, तो 4 दूनी हो जाएगा 8, और माइनस बर का पढ़ा में 12 है 1 बार में, तो 1 गुना 13 हो जाएगा 13। अब देखिए तो 4 में से 9 घटा बचेगा -5 और नीचे हो जाएगा 36y, अब बराबर यहाँ 8 में से 13 घटा बचेगा -5 और बटे नीचे 12, यहाँ -5 यहाँ -5 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/36y, अब बराबर यहाँ आ जाएगा 1/12। अब कर देंगे इसको कोना कोनी हम लोग गुना, तो कोना कोनी जब गुना करेंगे ये 36 गुना 1 हो जाएगा 36y गुना 1, अब बराबर ये 12 गुना 1, तो ये जगह 12 गुना 1। अब बोलिए 36y गुना 1 कितना होगा, 36y, और 12 गुना 1 कितना होगा 12। अब ये जो 36 है क्या चीज में है, गुना में, उधर जाएगा तो भाग हो जाएगा, ये 36 बराबर हो जाएगा 12/36, ये बर का 12, 12 तिया 36। तो इस तरह से जो है y का जो मान है वो आ गया 1/3। अब क्या करेंगे, इसी y का जो मान है उसको समीकरण 1, 2, 3 या 4 किसी में भी रखेंगे तो x का मान आ जाएगा। लिखेंगे मेरा देखिए y बराबर कितना आया है, y बराबर आया है 1/3। तो लिखेंगे कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 जो है वो है 1/2x, 1/2x और प्लस है 1/3y और बराबर है 2। ये हो गया 1/2x प्लस 1/3 इंटू y का वैल्यू है 1/3 बराबर है 2। तो ये 3 और ये 3 कटा, ये हो गया 1/2x और प्लस 1/1, तो 1/1 का वैल्यू कितना होगा 1 होगा और बराबर हो गया ये 2। अब देखिए यहाँ पे ये हो गया 1/2x, ये प्लस में 1 है, उधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो इस तरह से जो है ये हो जाएगा 2 - 1, इस तरह से ये हो गया 1/2x और बराबर 1। अब देखिए तो ये 1 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, बिल्कुल है, 1 दे देते कोई दिक्कत नहीं पड़ता उससे, और इसको कर देंगे हम कोना कोनी गुना, तो 2x × 1 हो जाएगा 2x और 1 × 1 हो जाएगा 1, तो कोना कोनी गुना कर रहे हैं 2x गुना 1 तो हो जाएगा 2x और 1 गुना 1 कितना, 1 गुना 1 कितना होगा 1 होगा। अब ये 2 गुना में है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा भाग में, इस तरह से x बराबर निकल के आ गया कितना 1/2। तो ये था क्या इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, x का मान आ गया 1/2 और y का मान कितना आ गया 1/3। तो यहाँ पे थोड़ा सा देखिए समझना ये है क्वेश्चन थोड़ा सा ये जो है ना बदला हुआ क्वेश्चन आपको दिखेगा। क्या बदला हुआ है भाई, इसमें x और y का टर्म जो है वो बटे करके दिया हुआ है। ठीक है, x और y का टर्म जो है वो बटे करके दिया हुआ है, इसको जो है हम इसीलिए बोले कि थोड़ा सा जो अभी तक हम सॉल्व कर रहे थे उससे थोड़ा सा ये हार्ड है। तो हार्ड कुछ भी नहीं, बस दिमाग थोड़ा सा रखना होगा इसमें अच्छा से, है ना।
दिमाग आपका इधर उधर ना होना चाहिए, दिमाग आपका सही से काम करे तो ये जो है कोई भी तरह का दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, एक बार हम इसको समझा देते हैं फिर से। देखिए समीकरण जो है वो है 1/2x प्लस 1/3y बराबर 2, दूसरा है 1/3x प्लस 1/2y बराबर 13/6। तो क्या करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 में हम लोग x का गुणक बराबर कर देते हैं। करने का तो y का आपका मन कर रहा है तो y का भी कीजिए। ठीक है, यहाँ पे हम x का गुणक बराबर कर दिए। तो यहाँ है 1/2, अगर 1/2 को हम गुणा कर दे 1/3 से तो ये हो जाएगा 1/6, और यहाँ है 1/3, अगर इसको गुणा कर दे 1/2 से तो ये भी हो जाएगा 1/6। तो इस तरह से x वाला जो टर्म है वो दोनों का बराबर हो जाएगा। तो x वाले के टर्म बराबर होने की वजह से क्या करेंगे, समीकरण 3 में से हम लोग 4 को घटाएंगे तो ये x वाला जो है वो कट जाएगा। अब y वाला बचा, तो यहाँ पे भिन्न काम खाली घटा किए हैं, इसको जाकर सॉल्व किए तो y का मान जो है वो आगे कितना 1/3। यहाँ पे तो बच्चे कंफ्यूज मत कीजिएगा क्योंकि यहाँ पे हमने कोना कोनी गुना किया। क्या किया यहाँ पे, कोना कोनी गुना, ये 36y गुना 1 किए हैं और 12 गुना 1 किए। ठीक है, यहाँ कोना कोनी गुना हो गया। अब देखिए उसी तरह से यहाँ क्या किया, y का मान जो है समीकरण 1 में रख दिए। तो समीकरण 1 है 1/2x प्लस 1/3y बराबर 2। तो ये जो y है इसके जगह पे रख दिए 1/3, तो 3 और 3 कट गए चूंकि गुना में है। ये हो गया 1/2x और प्लस ये हो गया 1 और बराबर कितना हो गया 2। ये हो गया 1/2x, ये प्लस में 1 है, उधर जाएगा कितना हो जाएगा माइनस में। इस तरह से ये हो गया 2 - 1, तो ये हो गया 1/2x बराबर 1/1। देखिए 2 में से 1 घटता है, कितना बचता है 1। 1 को हम 1/1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लिख दिए 1/1। अब इसको करेंगे कोना कोनी गुना, दिया जाएगा 2x बराबर 1। अब ये 2 जो है गुना में है, उधर जाएगा तो हो जाएगा भाग में। इस तरह से x का जो वैल्यू है वो आया 1/2 और y का जो वैल्यू है वो आया 1/3। ठीक है, एक काम कीजिए, इसको जल्दी से उतार लीजिए। इससे क्वेश्चन जो है 2 नंबर में एग्जाम में पूछता है। ठीक है, ये क्वेश्चन 2 नंबर में पूछा हुआ क्वेश्चन उतार लीजिए जल्दी से। देखिए दूसरा सवाल है 8 का 2 नंबर है। इसमें क्या है क्वेश्चन में कि 2/√x प्लस 3/√y बराबर 2। दूसरा समीकरण है 4/√x माइनस 9/√y बराबर -1। इसको सॉल्व करके x और y का मान निकालना है। एक काम करते हैं, इसको मान लेते हैं समीकरण 1 और इसको मान लेते हैं समीकरण 2। ठीक है, समीकरण 1 में है 2/√x प्लस 3/√y बराबर 2 और समीकरण 2 में है 4/√x माइनस 9/√y बराबर -1। तो अगर हम यहाँ पे y वाले टर्म को बराबर कर दें, किसका टर्म भाई, y वाले टर्म को बराबर कर दें तो शायद ये समीकरण जो है आराम से बन जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि देखिए इसके सामने है प्लस, इसके सामने है माइनस। तो अगर इसको हम बराबर कर दें, जैसे यहाँ पे 3, अगर इसको हम गुना कर देते हैं 3 से, तो ये भी हो जाएगा 3 × 9, है ना, तो ये भी हो जाएगा 3 × 9। तो इस तरह से ये जो है 9/√9√y हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 9/√y और समीकरण को जोड़ देंगे तो ये वाला जो टर्म है वो क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यही करेंगे हम लोग, लिखेंगे समीकरण, लिख देते हैं विलोपन विधि से समीकरण 1 को किससे गुना करेंगे, 3 से। समीकरण 1 को 3 से गुना करने पर तो समीकरण 1 है 2/√x और प्लस 3/√y और बराबर 2, और ये पूरे को हम गुना कर देंगे किससे भाई, 3 से, है ना। तो देखिए जरा से क्या हो जाएगा समीकरण मेरा, ये 3 × 2 हो जाएगा 6/√x और प्लस 3 × 3 हो जाएगा 9/√y और बराबर ये 2 × 3 हो जाएगा 6, और इस तरह से ये बन के आ गया समीकरण नंबर 3। अब समीकरण 2 और समीकरण 3 को देखिए, क्योंकि मैंने एक को सॉल्व कर लिया, एक को कुछ भी नहीं करना है। 2 और 3 को देखिए, आपको जो है y वाला जो टर्म है, यहाँ भी है 9/√y, यहाँ भी है 9/√y, एक है माइनस में, एक है प्लस में। इस तरह से ये वाला जो है वो कैंसिल हो जाएगा। लिखेंगे इस समीकरण 2 और समीकरण 3 को जोड़ने पर, समीकरण 2 और समीकरण 3 को जोड़ने पर, तो समीकरण 2 है 4/√x माइनस 9/√y बराबर -1 और समीकरण 3 है 6/√x प्लस 9/√y और बराबर 6। जब जोड़ रहे हैं तो चिन्ह हम लोग नहीं बदलेंगे। ठीक है, जोड़ रहे हैं तो चिन्ह नहीं बदलते हैं। अब देखिए तो ये एक माइनस में है और ये एक प्लस में है, दोनों का दोनों इक्वल है।
तो ये पूरा का पूरा जो है वो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसमें से हम क्या कर रहे हैं, इसको जोड़ रहे हैं, तो 4/√x और यहाँ 6/√x, इस दोनों को जब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 10/√x और बराबर यहाँ पे देखिए -1 में जब 6 को जोड़ेंगे तो ये होगा 5। ठीक है, देखिए जोड़ के इधर दिखा देते हैं, 4/√x और प्लस हमको करना है कितना, 6/√x। अच्छा ये बताइए कि √x और √x का एलसीएम कितना होगा, तो √x और √x का एलसीएम होगा √x। ठीक है, √x से √x को जब डिवाइड करेंगे होगा 1 गुना 4 होगा 4, प्लस √x से √x को डिवाइड करेंगे होगा 1 गुना 6 होगा 6, और इस तरह से ये हो जाएगा 6 4 10/√x। उसी को देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है 10/√x। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए तो -1 + 6, -1 + 6 कितना होगा, माइनस प्लस माइनस, 6 में से 1 गया कितना बचेगा 5, इस तरह से यहाँ पे 5 होगा। ठीक है, अब देखिए तो ये जो √x है इधर भाग में है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा, इस तरह से ये हो जाएगा 10 = 5 गुना √x। ठीक है, अब देखिए कि ये 5 जो है वो गुना में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, ये हो जाएगा 10/5 बराबर √x। यहाँ से कटा 5 दूनी 10, तो इस तरह से ये हो गया 2 बराबर √x। अब देखिए तो ये रूट जो है, रूट है इस साइड जब आएगा बराबर के इस साइड जब आएगा तो क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा। नहीं तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, जब दोनों तरफ वर्ग कर देंगे ना तो उधर का जो रूट है वो कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर और बराबर यहाँ हो जाएगा √x का स्क्वायर। इस तरह से ये √x रूट और ये स्क्वायर जो है वो कैंसिल हो जाएगा, इस तरह से 2 का स्क्वायर 4 हो गया, तो ये हो गया x। इस तरह से x का जो वैल्यू है वो आ गया कितना, 4 आ गया। ठीक है, अब इसी 4 को जो है हम समीकरण 1 या 2 या 3 में किसी में रखते हैं, इस तरह से y का मान आ जाएगा। लिखेंगे कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 जो है वो है 2/√x + 3/√y बराबर 2, 2/√x + 3/√y और बराबर है 2। देखिए यहाँ पे जो है x का वैल्यू हम लोग रख देंगे 4, तो इस तरह से ये हो जाएगा 2/√, दे दिया, x की जगह पर रख दिए 4 और यहाँ हो गया 3/√y और बराबर हो गया 2। अब देखिए ये हो जाएगा 2/√4 का वैल्यू होता है 2 हो गया ये, और प्लस ये हो गया 3/√y और बराबर इस तरह से हो गया 2, यहाँ 2 और यहाँ पे 2 कटा, तो 2 और 2 कटेगा कितना होगा, 1 होगा। तो इस तरह से जो है ये आ गया 1 प्लस यहाँ 3/√y, ये हो गया 3/√y और बराबर जो है वो हो गया 2। अब देखिए ये 1 इधर प्लस में उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस में, ये 3/√y बराबर 2 - 1, तो ये हो जाएगा 3/√y अब बराबर 2 में से 1 घटा बचा 1। अब कर देते हैं इसको कोणाकोणी हम गुना, मतलब यहाँ जो है y है भाग में है, उधर जाएगा तो जाएगा गुना, दिया जाएगा 3 बराबर 1 × √y। अब हमको ये बता दीजिए कि ये हो गया 3, 1 से जब √y गुना होगा तो कितना होगा, √y ही होगा, और यहाँ पे आ गया रूट, और रूट को हटाने के लिए हम कर देंगे क्या, तो दोनों तरफ कर देंगे वर्ग। लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, जब दोनों तरफ हम वर्ग करते हैं तो देखिए यहाँ पे वर्ग करेंगे, यहाँ आएगा 3 का स्क्वायर, और इधर जब वर्ग करेंगे ये हो जाएगा √y का स्क्वायर, और ये क्या होगा, ये रूट और ये स्क्वायर हो जाएगा कैंसल। इस तरह से ये 3 का स्क्वायर हो गया 9 और ये y बचा यहाँ पे, इस तरह से y का जो वैल्यू है वो 9 आ गया, कितना आ गया, 9 आ गया y का वैल्यू। आया बात समझ में? तो क्वेश्चन में कोई दम है नहीं, बस आपको जो है समझना है, ध्यान से सॉल्व करना है। स्क्वायर रहेगा, रूट रहेगा तो कैसे करेंगे, बटे रहेगा तो कैसे करेंगे, वो मैंने आपको यहाँ तक अभी क्लियर किया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन उम्मीद है कि किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर दिक्कत है तो वीडियो को आप जो है बैक करके फिर से देखिएगा, कोई तरह की दिक्कत नहीं है, इसे हल्का सवाल है बिल्कुल। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए अपने को, इंपॉर्टेंट सवाल है बहुत। देखिए ये अगले टाइप का सवाल है। ठीक है, ये सवाल भी एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में है क्या, तो 5/x - 1 + 1/y - 2 बराबर 2,
पहला समीकरण इसको मान लीजिए, और दूसरा है 6/x-1 माइनस 3/y-2 बराबर 2, और इसको मान लीजिए आप दूसरा समीकरण। अब देखिए हमको क्या करना है, सिर्फ इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व अगर करते हैं तो एक काम करते हैं, तो y वाले टर्म को हम बराबर कर देते हैं भाई। तो यहाँ पे जो है ये 1/y-2 और यहाँ पे 3/y-2। अगर हम समीकरण 1 को गुना कर दें किससे, 3 से, तो जैसे ही 3 से गुना करेंगे तो ये भी हो जाएगा 3/y-2 और यहाँ पहले से 3/y-2। बस समीकरण को जैसे जोड़ेंगे बस ये वाला क्या होगा, कट जाएगा। तो लिखेंगे विलोपन विधि से समीकरण 1 को 3 से गुना करने पर, तो समीकरण 1 है 5/x-1 और प्लस 1/y-2 और बराबर 2। ठीक है, अब पूरे समीकरण को गुना कर देंगे किससे भाई, 3 से। इस पूरे समीकरण को गुना कर देंगे किससे, तो 3 से गुना कर देते हैं। लीजिए गुना कर दिए 3 से। अब देखिए गुना करने के बाद क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए 5 गुना 3 हो जाएगा 15/x-1 और प्लस 1 गुना 3 तो ये हो गया 3/y-2 और बराबर 2 तिया 6। इस तरह से ये आ गया क्या, समीकरण 3। अब देखिए किसको सॉल्व किए, ये 1 को सॉल्व किए हैं, 2 को कुछ नहीं किए, तो 2 को कुछ नहीं किया है अभी तक, और 3 को भी अभी तक कुछ नहीं किया। तो काम करेंगे समीकरण 2 और 3 को जरा से देखिए गौर से। तो समीकरण 2 और 3 में आपको दिख रहा होगा कि ये वाला दोनों का जो है वो बराबर है ना, बराबर। तो ये यहाँ पे सिर्फ माइनस है, यहाँ पे सिर्फ क्या है, प्लस। तो एक काम करके समीकरण 2 और समीकरण 3 को हम लोग जोड़ देते हैं। जैसे ही जोड़ेंगे ना तो ये वाला दोनों का जो है वो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, लिखेंगे समीकरण 2 और समीकरण 3 को जोड़ने पर, समीकरण 2 और समीकरण 3 को जोड़ने पर, तो समीकरण 2 जो है वो है 6/x-1 और माइनस 3/y-2 बराबर -1 और यहाँ पे है समीकरण 3 15/x-1 और प्लस 3/y-2 बराबर 6। हम जोड़ रहे हैं भाई तो चिन्ह नहीं बदलेंगे, है ना। जोड़ने में चिन्ह नहीं बदलते, बल्कि घटाने में माइनस का प्लस, प्लस का माइनस करते हैं। जोड़ने में नहीं, हम जोड़ रहे हैं इसलिए चिन्ह जो है वो नहीं चेंज करेंगे। अब देखिए ये दोनों है क्या, बराबर, ये है माइनस में और ये प्लस में, तो ये वाला हो गया पूरे का पूरा कैंसिल। अब देखिए इस दोनों को क्या करना है, जोड़ना है। तो ये 6/x-1 और प्लस 15/x-1, तो ये 15/121। इस तरह से ये जो है जुटने के बाद हो जाएगा 21/x-1 और यहाँ पे बराबर में देखिए 1 और 6 और 1 हो गया कितना, 7। ठीक है, ये हो गया कितना, तो 21/2 बोलते हैं, 21/x-1 और बराबर में कितना, 7। तो ये 21/x-1 बराबर 7। ठीक है, आप कर देंगे इसको भी कोना को भी गुना। हमको जरा से ये बता दीजिए बाबू, ये इसके नीचे कुछ नहीं, हम 1 लिख सकते हैं, तो बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई ऐतराज नहीं है। तो इसको गुना कर देंगे 21 के साथ, तो ये हो गया 21, और इसको गुना कर देंगे 7 के साथ, तो ये हो गया 7 गुना y-1। अब ये जो 7 है ये गुना में है, इस साइड आएगा तो जाएगा भाग में। इस तरह से ये हो गया 21/7 और बराबर हो गया x-1, तो ये हो गया 7-21। तो इस तरह से हो गया 3 बराबर x-1, ये माइनस में 1 है, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो ये रहेगा 3 + 1 और बराबर x। तो इस तरह से x का जो वैल्यू है वो कितना निकल के आ गया, 4 निकल के मेरा आ गया x का वैल्यू। बोलिए कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब इस x का जो वैल्यू है उसको 1 में, 2 में या 3 में, किसी में भी रख देते हैं। ये x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान हम लोग रख देते हैं समीकरण 1 में। समीकरण 1 क्या है, तो समीकरण 1 है 5/x-1 और प्लस 5/x-1 प्लस 1/y-2 और बराबर है 2। अब ये जो x है इसके जगह पे हम लोग लिख देंगे 4, तो ये 5/4-1 प्लस 1/y-2 और बराबर 2। देखिए आगे यहाँ पे देखिए 5 है और यहाँ है 4-1, तो 4 में से 1 घटा बचेगा 3। इस तरह से ये हो गया 5/3
और प्लस यहाँ पे हो गया 1/y-2 और बराबर हो गया 2। अब देखिए 5/3 प्लस में है, उस साइड जाएगा क्या हो जाएगा माइनस में, ये हो गया 1/y-2 और बराबर हो गया 2 - 5/3। अब देखिए ये हो गया 1/y-2 बराबर, इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 है, 1 और 3 का ऐसे हो गया 3, 1 का पढ़ा में 3 बार में 3 है तो 3 दूनी हो जाएगा 6, -3 का पढ़ा में 1 बार में 3 है तो 1 × 5 हो जाएगा 5। अब देखिए ये हो गया 1/y-2 बराबर 6 में से 5 ये बचेगा 1 और नीचे बचेगा 3। इसको भी कर देंगे कोना कोने गुना, इस तरह से ये जो है हो जाएगा 3 × 1 3 और ये हो जाएगा y-2 और गुना 1 ये हो गया y-2। ठीक है, यहाँ पे क्या किया हमने कोना कोने गुना किए, हो गया 3 × 1 और ये हो गया y-2 गुना 1। इस तरह से ये हो गया 3 बराबर ये हो गया y-2। अब ये माइनस में 2 है, इधर हो जाएगा प्लस में, ये हो जाएगा 3 + 2 और बराबर y। इस तरह से जो y का मान है वो हो गया कितना 3 2 5। ठीक है, यही निकाला था x और y। हमको लगता है कि आपको बहुत अच्छा समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आप इसको जो है नोट कर लीजिए अपने कॉपी में। देखिए ये अगले तरह का सवाल है, इसको भी ध्यान देना है क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है और ये सवाल शायद एग्जाम में पूछा हुआ भी है। ठीक है, दोनों का दोनों सवाल देखिए सेम है। ठीक है, वहां पे क्या है, देखिए यहाँ पे ये भाग में है, उस साइड वो गुना में है, और कुछ नहीं, दोनों एकदम सेम सवाल है। एक हम बनाएंगे, एक आपको खुद बनाना है। ये देखिए यहाँ पे क्या चीज में भाग में है, इधर अगर कर देंगे क्या होगा गुना में हो जाएगा, तो वही देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखिए सेम है और ये सिर्फ गुना में है। 6xy लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या है 5 है और अगर इसको उठा कर 5xy होगा, तो दोनों का दोनों सवाल एकदम सेम है। ठीक है, एक को हम बना रहे हैं समझिएगा, और इसी तरह से आपको वो वाला जो 5 नंबर सवाल है वो आपको खुद बना लेना है। ठीक है, देखिए सवाल को, इसमें जो है एक समीकरण है 7x - 2y/xy और बराबर है 5, तो इसको मान लीजिए आप समीकरण 1। ठीक है, और उसके बाद देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 8x + 7y/xy और बराबर है 15, इसको आप मान लीजिए समीकरण 2। अब देखिए लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 जो है बाबू वो है 7x - 2y/xy और बराबर है 5। अब इसको हम बराबर के जो है इस साइड जो है इसको हम अलग लगेंगे, इसको हम लिख सकते हैं 7x/xy - 2y/xy। और सर ये कैसे लिख दिए, ये तो एक को xy है, आप दो को लिख दिए भाई। तो देखिए अगर हम इसका एलसीएम लें तो क्या होगा, अगर मान लीजिए 1/2 है और प्लस 3/2 है, तो हम इसका एलसीएम लेंगे तो 2 का एलसीएम कितना होगा 2 होगा। उसी तरह से ये 2 है तो हम इसको अगर अलग अलग लिखे तो 2 को 2 लिखे तो क्या दिक्कत है। उसी तरह से यहाँ पे 1 था तो इसको अलग अलग लिख दिए, अगर इसका एलसीएम लोगे तो फिर यही आ जाएगा। आएगा समझ में, तो यही है, आपको दिक्कत नहीं है यहाँ पे। अब बराबर यहाँ है 5, तो लिख दिए 5। अब जो कैंसिल हो रहा है उसको कर देते हैं कैंसिल। ठीक है, तो देखिए आपको दिख रहा है क्लियर, यहाँ पे x कट रहा है और यहाँ पे y कट रहा है, तो काट दिए। अब देखिए यहाँ पे हो गया 7y और माइनस यहाँ हो गया 2x और बराबर 5। इस तरह से ये समीकरण जो है नंबर 3 बन के आ गया। ठीक है, उसी तरह से करेंगे हम समीकरण 2 में, देखेंगे समीकरण 2 में, समीकरण 2 से समीकरण 2 है क्या, तो 8x + 7y अब बटे है कितना, तो xy अब बराबर है 15। इसको भी कर देंगे अलग अलग, तो ये हो जाएगा 8x /xy अब प्लस ये हो जाएगा 7y बटे xy अब बराबर 15। इस तरह से यहाँ पे भी y कट रहा है और यहाँ पे x कट रहा है, इस तरह से जो है ये हो जाएगा 8/y, क्या हो जाएगा 8/y और प्लस 7/x और बराबर हो गया 15। इस तरह से ये आगे समीकरण नंबर 4। अब देखिए समीकरण 3 और समीकरण 4 को, अगर हम y वाले टर्म को बराबर करें तो समीकरण को घटाना होगा, लेकिन अगर हम इस x वाले टर्म को बराबर करें तो समीकरण जो है जोड़ेंगे और कट जाएगा। ठीक है, तो वो ज्यादा आसान होता है। एक काम करते हैं ना, यहाँ पे 2 है ना और यहाँ पे 7 है, अगर हम इसको गुना कर दें 2 से, इसको गुना कर दें 7 से, ये भी हो जाएगा 7 दूनी 14 और ये भी हो जाएगा 7 दूनी 14। तो क्या करेंगे, इस समीकरण 3 को गुना कर देंगे 7 से और समीकरण 4 को गुना कर देंगे किससे 2 से। तो लिखेंगे इस समीकरण 3 को 7 से, किससे भाई 7 से, समीकरण 3 को 7 से तथा समीकरण 4 को
समीकरण 4 को 2 से गुणा करने पर, 2 से गुणा करने पर, तो समीकरण 4 को किससे गुणा करने भाई, तो 2 से गुणा कर देंगे। अब देखिए समीकरण जो 3 है वो है 7y माइनस 2x बराबर 5। इस पूरे को किससे गुणा करना है, तो इस पूरे को गुणा करना है 7 से। किससे गुणा करना है, तो 7 से। और समीकरण 4 जो है वो क्या है, तो समीकरण 4 है 8y प्लस 7yx बराबर है 15, और इसको हम गुणा कर रहे हैं 2 से। तो देखिए गुणा करने के बाद क्या होगा, ये हो जाएगा 7 गुना 7 49, ये क्या 49 बटे वाई माइनस 7 गुना 2 हो जाएगा कितना 14, ये हो जाएगा 14 बटे एक्स बराबर 5 गुना 7 35। इस तरह से ये आ गया समीकरण नंबर 5। और यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा 2 इंटू 8, तो ये हो जाएगा 16 बाई वाई प्लस 2 इंटू 7, तो ये हो जाएगा 14 बाई एक्स और बराबर 15 दूनी 30, तो ये हो गया समीकरण नंबर 6। अब समीकरण 5 और 6 को आप गौर से देखिए, इसमें आपको दिख रहा होगा कि x जहां पे है ना वो दोनों बराबर है, एक के आगे है प्लस और एक के आगे क्या है माइनस। तो क्या करेंगे कि समीकरण 5 में समीकरण 6 को जोड़ देंगे, तो जोड़ेंगे जैसे ही वैसे ही वाला कट जाएगा। तो देखिए समीकरण 5 और समीकरण 6 को जोड़ने पर, समीकरण 5 और समीकरण 6 को जोड़ने पर, तो 5 और समीकरण 6 को हम जोड़ देते, तो समीकरण 5 जो है वो है 49 बटे वाई माइनस 14 बटे एक्स बराबर 35, और समीकरण 6 जो है वो है 16 बटे वाई और प्लस 14 बटे एक्स बराबर है 30। हम जोड़ रहे हैं तो जोड़ेंगे तो क्या होगा भाई, तो ये वाला जो टर्म है वो कट जाएगा, और इस दोनों को जब जोड़ेंगे तो 49 बटे 6 49 बटे वाई और प्लस 16 बटे वाई, तो ये जुटने के बाद जो है वो कितना हो जाएगा, 49 और 16 कितना होता है 49 और 10 59 और 6 हो गया 54, 6 हो गया 64, ये जो है 64 बटे वाई और बराबर ये जो है जुटने के बाद हो जाएगा 35 और 30 हो गया 65। ठीक है, तो ये इस तरह से आ गया कितना, ये आ गया 65 बटे वाई और बराबर 65। अब देखिए यहाँ गौर से, तो ये जो y है वो भाग में है, उधर जाकर गुना हो जाएगा, ये जाएगा 65 बराबर 65 वाई। अब ये 65 गुना में है, इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, तो ये जाएगा 65 बटे 65 और बराबर वाई। तो ये जो है पूरा कट गया, इस तरह से y का जो वैल्यू है वो 1 निकल के आ गया। कितना निकल के आ गया भाई, 1 आ गया। अब उसी y का जो वैल्यू है वो समीकरण 1 2 3 4 5 किसी में भी रखेंगे तो उससे जो है मेरा x का वैल्यू आ जाएगा। देखेंगे y का मान 1 में ही रख देते, ज्यादा आसानी होगा। समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 जो है वो है 7x और y है 7x माइनस 2y और y है कितना, y है x बाय y और बराबर है 5। तो यहाँ जहाँ x है वहां रख देते हैं, सब जहाँ y है वहां क्या रख देंगे, 1 रख देंगे। तो यहाँ पे हो गया 7x माइनस 2 इंटू 1, अब ये हो गया x इंटू वाई की जगह पे 1 अब बराबर हो गया 5। तो इस तरह से ये हो गया 7x माइनस 2 अब बाय x अब बराबर हो गया कितना 5। अब देखिए तो ये 5, ये जो x है वो क्या चीज में भाग में, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा गुना हो जाएगा। तो ये हो गया 7x माइनस 2 अब बराबर 5 इंटू एक्स हो जाएगा 5x। अब ये 5 जो है जोड़ में है, दोनों एक तरह का हमको दिख रहा है x वाला, तो x वाले को एक सेट कर देते हैं, ये हो जाएगा 7x माइनस 5x। अब ये माइनस में 2 है, उधर जाएगा तो प्लस में 2 हो जाएगा, मतलब कि 7 में से 5 गया तो बचेगा 2x बराबर 2, 2 और 2 कटा तो x का जो वैल्यू है वो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। x का वैल्यू कितना आ जाएगा 1, y का वैल्यू 1। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमको लगता है कोई दिक्कत हुआ होगा, एक बार देख लीजिए जरा सा। क्वेश्चन जो है वो है 7x माइनस 2y बटे xy पहला समीकरण, और ये है 8x प्लस 7y बाय xy। इसमें आप लोग क्या करते हैं, मैंने देखिए दोनों सवाल सेम ही है, इसमें क्या करना है आप दो तरीके से इसको बना सकते हैं, या तो आप यही पे टर्म को बराबर कर दें, क्या कहते हैं उसको उठा उधर कर दें तो उस तरह से बन सकता है, या फिर आप इसको डायरेक्ट जो है घटा भी सकते हैं इस तरह से। आप अगर घटा तो ज्यादा आसानी होगा, घटा के समीकरण निकाल दिए 3 और उसी तरह से घटा के समीकरण 4 निकाल दिए। तो यहाँ पे 3 में हम लोग गुना कर देंगे 7 से और 4 में गुना कर देंगे हम लोग 2 से, तो समीकरण का जो y वाला गुणांक है वो हो जाएगा बराबर, सॉरी x वाला जो गुणांक है वो हो जाएगा बराबर, फिर समीकरण को जोड़ेंगे तो कटने के बाद मेरा y
और फिर जो है वो x आ जाएगा। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए।